आज मेष लग्न में मंगल की चर्चा पे बात करेंगे। अभी मेष लग्न में चंद्र के बारे में पढ़ा था, अब मेष लग्न में मंगल के बारे में पढ़ते हैं कि मेष लग्न में मंगल किस भाव में बैठा हुआ क्या काम करता है। हमने पढ़ा है अभी तक कि मेष लग्न में जो है, ठीक है, मेष लग्न में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को कुछ ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा। मेष लग्न में मंगल ग्रह, सही से नहीं दिख रहा क्या? लिखा हुआ थोड़ा सा गलत हो गया क्या? हेलो, मेष लग्न में मंगल। चलिए मेष लग्न में मंगल से संबंधित बात करते हैं कि मंगल, और किसी का कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना हो, कोई जिज्ञासा हो तो मुझसे पूछ लेना है ना, ठीक है? किसी का कोई प्रश्न हो। चलिए मेष लग्न में मंगल की बात करते हैं कि मेष लग्न में अगर मंगल स्वयं की राशि में बैठा हो तो क्या काम करेगा। देखिए मेष लग्न में जैसा कि मंगल को क्रूर ग्रह और पाप ग्रह आता है, माना जाता है, ठीक है, मंगल को क्रूर और पाप ग्रह माना जाता है, तो मंगल जो है अपनी स्वयं की मेष राशि में बहुत बलवान हो जाएगा, बहुत बलवान हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति के साउंड में ना आवाज थोड़ा जैसे कहते हैं ना गुंडे टाइप का आवाज में भारीपन होगा, हमेशा याद रखिएगा। मेष लग्न में मंगल बड़े बड़े प्रशासनिक में, पुलिस के अधिकारी ये सब बनाता है। तो मेष लग्न जो होता है इसका हाइट कद लगभग अच्छी हाइट कद माना गया है इसका 5.7 8-9 इंच इतनी जो है, इससे ऊपर ही मानी जाती है लगभग, ठीक है। तो मेष लग्न जो है इसमें लग्न में मंगल बैठा हुआ, ठीक है, ये किस घर को यहाँ पे खुद की राशि पे बैठा हुआ बड़ा अच्छा काम करेगा लग्न के लिए, ठीक है। लग्न से शरीर स्वास्थ्य से व्यक्ति को मंगल एक एनर्जी का कारक होता है, हमेशा एक्टिव रखेगा खुद की लग्न राशि पे। और खुद की राशि पे मंगल बैठा हुआ है, ठीक है, खुद की राशि पे मंगल बैठा हुआ है तो एक काम ये क्या करेगा पता है, मंगल वैसे चर ग्रह माना जाता है, मंगल की जो राशि ग्रह मानी जाती है चर, यहां से मंगल चतुर्थ दृष्टि से अपने मित्र चंद्रमा की राशि को देखेगा, ठीक है। तो भूमि प्रॉपर्टी से संबंधित सारी चीजों को, व्यवस्थाओं को बड़ा अच्छा रखेगा, ठीक है। अब पत्नी मंगल की चतुर्थ सप्तम अष्टम पूर्ण दृष्टि होती है, तो मंगल की इन घरों पे दृष्टि पड़ेगी, चतुर्थ सप्तम और अष्टम दृष्टि होती है मंगल की, चौथी दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि, ये मंगल की दृष्टि होती है। तो फर्स्ट लग्न के भाव में बैठा हुआ मंगल इस घर को, माता भवन भूमि प्रॉपर्टी के सुख को अच्छा करेगा। बट मंगल क्रूर ग्रह और चंद्रमा की राशि में माता संबंधित, तो मंगल क्रूर ग्रह होने के कारण कह सकते हैं कि चंद्रमा उसका मित्र है, तो वैसे तो सब कुछ अच्छा करेगा, ठीक है, बट थोड़ा सा क्रूर और पापी ग्रह है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा शरीर स्वास्थ्य संबंधित, ठीक है, थोड़ा व्यवहार संबंधित, थोड़ा गुस्सा संबंधित, क्रोध संबंधित, कह सकते हैं कि जो इसकी फैमिली मदर होंगी उनके शरीर में थोड़ा सा गुस्सा, चिड़चिड़ापन फैमिली में ही वंश वाइज चला जाएगा, क्योंकि मंगल खून का भी कारक है, ठीक है। अब यहां से मंगल की सप्तम दृष्टि शुक्र की सप्तम राशि पे जो है, शुक्र की घर पे 7 नंबर की राशि माने तुला राशि को देखने के कारण मंगल का शत्रु है शुक्र, तो इस घर से पत्नी से झगड़ा झंझट ज्यादा रहेगा, ज्यादा रहेगा। और अगर बात करें मंगल की, तो मंगल मांगलिक भी दोष बनाता है इस घर में लग्न में बैठा हुआ, तो यहाँ जो पत्नी है ना उससे हमेशा ऐसी रहेगी, पत्नी से भी ऐसी रहेगी। और कहीं ना कहीं मंगल लग्न में शुक्र जो है ससुराल पक्ष के घर का, ये भी घर माना जाता है और ये भी घर माना जाता है, ससुराल पक्ष, उसमें भी थोड़ी खटपट रहेगी, ठीक है। तो इस घर में बैठा हुआ मंगल तो विशेष कारक, योग कारक माना जाता है, अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं कि मंगल अष्टमेश भी है, तो मंगल जो अष्टमेश होने के कारण क्या लाभ देगा, भूमि प्रॉपर्टी आध्यात्मिक क्षेत्र में मजबूत करेगा, आयु के घर का मालिक खुद की राशि पे बैठा है, आयु भी लगभग अच्छी होगी व्यक्ति की, इंसिडेंट एक्सीडेंट से हमेशा बचा होगा, क्योंकि मंगल खुद की राशि पे बैठा हुआ लग्न पे और अष्टमेश का मालिक भी है और उसकी दृष्टि भी पड़ रही है, इस घर से उसे विशेष लाभ मिलेगा। ये जो घर होता है मृत्यु, आयु, व्याधि, संकट, ऋण, चिंता, पुरातत्व, तो उसके ऊपर कितना ही भारी संकट आ जाए, कितनी बड़ी बड़ी समस्या आ जाए, उसे वो हैंडल कर लेगा, कोर्ट कचहरी, लफड़े झगड़े, थाना, वकील, सबको वो हैंडल कर लेगा। लग्न में बैठा हुआ मंगल इस घर को भी मजबूत करेगा,
और इस घर को भी मजबूत करेगा। तो ये जो घर होता है ये प्रॉपर्टी संबंधित होता है, माता, भवन, भूमि, घर के सुख का घर होता है। इस घर को भी अच्छा कर देगा। इस घर को थोड़ी सी दिक्कत इस घर में रहेगी क्योंकि ये शत्रु राशि है। सप्तम भाव जो है वो शुक्र की राशि है और ये शत्रु राशि है, तो इस घर में थोड़ी तकलीफ रहेगी, जो कि व्यापार होता है, जो कि झगड़ा झंझट होता है। पत्नी का घर होता है तो उनसे कलेश रहेगा पत्नी से, और पत्नी के व्यवहार जो माता पिता होंगे, फैमिली वाले, ससुराल पक्ष में थोड़ी समस्या रहेंगी मेष लग्न में बैठा मंगल। और इस घर को बड़ा अच्छा करेगा। अष्टम जो होता है ये आध्यात्मिक गोहे विद्या का ज्ञान होता है। गोहे विद्या मतलब समझ रहे हैं, अंदरूनी विद्या, ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान हो गया, और तंत्र मंत्र की विद्या संबंधित। तो ऐसे मैंने देखा है मेष लग्न का वालों लोग जो होते हैं इन चीजों में भी बहुत ज्यादा मास्टरमाइंड होते हैं। इसी मंगल के साथ अगर केतु अग्नि तत्व बैठ जाए तो आदमी को तंत्र मंत्र में माहिर बना देता है, तंत्र मंत्र क्रिया करने वाला। भले ही वो विशेष कुछ ना जानता, उसके नेगेटिव ग्रह उसको देख के नहीं बना रहे हो, पर वो अपने आप में दिखावा करता है कि मैं ये जानता हूँ वो जानता हूँ। तंत्र मंत्र का विशेष योग कारक बनाता है। तांत्रिकों की एक बहुत बढ़िया बात भी बता दूं, देखिए ये एक रेखा होती है, यहाँ पे बात करा दूं मैं आपको, ये यहां से लेके ऐसे गोल एक रेखा यहां से घूम के ऐसे आ गई होती है ऐसे। तो जिनके हाथ में इस टाइप की एक रेखा होती है ना, वही लोग तांत्रिक होते हैं। मैं आपको पहली बात बता दूं, जिनके हाथ में इस तरह की एक रेखा आई होती है, ये चंद्राकार जो बना हुआ होता है, ये जो चंद्राकार यहां से यहां तक, और ये किसी भी लाइन के साथ, जैसे ये इस लाइन से ऐसे मिलके ऐसे हो गई है, तो ये तांत्रिकों के हाथ की एक रेखा होती है तंत्र के क्षेत्र की। इसके अलावा कोई तांत्रिक नहीं होता। मैं ये भी बता दूं, एक बहुत बड़ी बात बता दूं, ये जिनके हाथ में इस टाइप का आकार बना होता है वो तंत्र वंत्र विद्या में और सिद्धि संबंधित अच्छे योग होते हैं उनके हाथ में। मंगल की रेखा दो प्रकार की रेखाएं होती है, मैंने उस दिन पढ़ा है। एक मंगल की मेन रेखा ये वाली है, ये मंगल है, ये जो रेखा होती है ये मंगल की होती है। और एक मंगल की रेखा यहाँ पे आई होती है, एक मंगल की रेखा यहाँ पे आई होती है, और एक मंगल की रेखा ये है। मंगल के ऊपर अगर इस तरह का क्रॉस बना होता है ये बड़ा अच्छा होता है। मंगल के ऊपर क्रॉस बना हो, वैसे तो क्रॉस सब जगह खराब माना जाता है, बट मंगल की रेखा पे अगर इस टाइप का कोई क्रॉस बना हो, और मंगल के सपोर्ट में ही आपकी लाइफ लाइन जो होती है, लाइफ लाइन की सपोर्ट में एक ऐसी लाइन आ गई हो, छोटी सी पतली सी अगर इस टाइप की, तो इसको क्या बोलते हैं, सपोर्टर रेखा बोलते हैं, सपोर्ट रेखा, समझ रहे। तो ये यहाँ पे अगर मंगल की रेखा के नीचे इधर की साइड में कोई लाइन आ रही हो, इधर इस पर्वत के ऊपर लाइफ लाइन के साइड में, ये आपके हमेशा भाग्य को बहुत सपोर्ट करती है। आपको जीवन में हर कार्य में, हर लास्ट स्टेज में भी आपका सब कार्य बन जाता है। तो मंगल मैंने लग्न में बैठा हुआ समझा दिया कि कैसा रहता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मंगल की चतुर्दृष्टि, सप्तम दृष्टि, अष्टम दृष्टि। तो इन घरों का कारक हो गया मंगल, ठीक है। यहाँ बैठा हुआ इस घर को देखेगा चतुर्दृष्टि से, माता धन भूमि का सुख देगा, शरीर स्वास्थ्य को भी मम्मी का अच्छा करेगा। पर मंगल गुस्से का, चिड़चिड़ापन का कारक होता है, इरिटेशन का कारक होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ मम्मी को थोड़ा सा शरीर स्वास्थ्य में तकलीफ देगा। मदर के लिए चंद्रमा को अगर मंगल देखेगा तो नीच दृष्टि पड़ेगी ना, चंद्रमा पे मंगल की नीच दृष्टि होती है, मकर राशि पे उच्च का होता है, तो मदर के संबंधित क्षेत्र को थोड़ा सा तकलीफ देगा। फैमिली इश्यूज भी थोड़ा बहुत घर बार में, घर झंझट, फिर भी मित्र का राशि है उतना ज्यादा तकलीफ नहीं देगा, पर नीच राशि है तो घर में फैमिली में थोड़ा बहुत झगड़ा झंझट देगा, फैमिली वालों को थोड़ी समस्या देगा। और सप्तम को दृष्टि से देखने के कारण पत्नी से भी झगड़े झंझट, टेंशन देगा। अष्टम भाव को देखने पैतृक संपत्ति का लाभ देगा, आयु बड़ी करेगा, इंसिडेंट एक्सीडेंट से हमेशा बचाव हो जाएगा। मृत्यु का घर है, आयु व्याधि संकट, कोर्ट कचहरी लफड़े झगड़े में जीत दिलवाएगा, लग्न में बैठा हुआ मंगल, ठीक है। और जो नीच दृष्टि इसकी इस पे पड़ रही है तो थोड़ा सा चतुर्थ भाव के घर के सुखों को छीनेगा मंगल, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं द्वितीय भाव में मंगल कैसा फल देता है। द्वितीय भाव माने सेकंड हाउस में। तो सेकंड हाउस में अगर मंगल बैठा हो तो अपने शत्रु की राशि पे मंगल, शुक्र की राशि पे मंगल बैठा हुआ चतुर्दृष्टि से पंचम को देखेगा, मित्र की राशि को, ठीक है। और सप्तम दृष्टि से खुद की राशि को देखेगा और भाग्य के घर को देखेगा अष्टम पूर्ण दृष्टि से, ठीक है। ये इसकी चौथी दृष्टि हो गई, ये इसकी सातवीं दृष्टि, ये इसकी आठवीं दृष्टि। तो शत्रु की घर की राशि पे बैठा हुआ मंगल थोड़ा सा बहुत अच्छा काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो धन कुटुंब रिलेशन के घर में है। आदमी कर्म स्थान का भी, ये लग्नेश का मालिक मंगल हो गया, ठीक है। और उसके बाद अष्टमेश का मालिक मंगल है। तो धन कुटुंब रिलेशन के घर पे मेहनत व्यक्ति को पराक्रम पुरुषार्थ करना पड़ेगा, खुद की मेहनत से जो है मंगल जो है। और कहीं ना कहीं लग्नेश का लॉर्ड धन के घर पे गया हुआ है तो अच्छा ही माना जाता है, पर फिर भी जो शुक्र वहां पे राशि है शत्रु का, तो कह सकते हैं धन कुटुंब रिलेशन से बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होगा व्यक्ति, क्योंकि मंगल क्रूर का पाप ग्रह भी होता है, थोड़ा रिलेशनों को भी डिस्टर्ब करता है। तो यहाँ शत्रु की राशि पे बैठा हुआ मंगल, ठीक है, बहुत जद्दोजहद के साथ धन जोड़ने में समर्थ रहेगा। बहुत जद्दोजहद माने मेहनत के साथ, उसे मेहनत करनी पड़ेगी, काफी
हद में मेहनत करने के बाद जो अपना पैसा जोड़ेगा, व्यवस्था बनाएगा धीरे धीरे, धन के घर पे मंगल अच्छा ही माना जाता है। भूमि प्रॉपर्टी घर में जरूर रहेगी, क्योंकि ये धन का स्टोर करा हुआ घर है, ये लाभ का घर होता है जहां से इनकम देखी जाती है कि पैसा आएगा, और ये जुड़ा हुआ धन होता है। जो प्रॉपर्टी घर में संपत्ति है, भूमि प्रॉपर्टी, खेत खलियान जो भी है उनके पास, तो ये उसका घर होता है। तो यहाँ बैठा हुआ घर में जमींदार तो कुछ तो थोड़ा बहुत तो होगा ही होगा, धन के घर में भूमि प्रॉपर्टी घर मकान होगा ही। यहाँ से पंचम भाव मित्र की राशि को देखने के कारण पढ़ाई का पक्ष बड़ा मजबूत होगा, व्यक्ति का पढ़ने में बहुत तेज होगा। डॉक्टरी, मेडिकल क्षेत्र संबंधित कह सकते हैं, या कंप्यूटर संबंधित कह सकते हैं, समझ रहे हैं, या कोई आर्ट्स की पढ़ाई लेके बड़े अच्छे पद पे जाते हैं, इंग्लिश के ऑनर्स की पढ़ाई भी कर देते हैं, ठीक है। यहाँ के पक्ष में मजबूती मिलेगी, संतान पक्ष में भी मजबूती मिलेगी। संतान पक्ष मंगल की चतुर्थ दृष्टि खुद की अपनी सूर्य की राशि में बैठने पुत्र स्वान संततियां ज्यादा होंगी, पुत्र जो होंगे वो ज्यादा होंगे। अब इसी मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ रही है, तो अष्टम भाव जो भूमि प्रॉपर्टी संपत्ति के घर का मालिक और मृत्यु, अष्टम माने वो मैं भूमि कह रहा हूं, आपका अष्टम माने मृत्यु आयु व्याधि का हो गया। तो जो मृत्यु के घर है, इसमें विशेष लाभ क्या मिलेगा, आदमी के एक्सीडेंट से हमेशा रक्षा होती रहेगी, बचाव होता रहेगा, गाड़ी में चोट वोट नहीं लगेगी, संभला रहेगा, मतलब कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट में बहुत बचाव हो जाएगा। यहाँ से बैठा हुआ लग्न उस द्वितीय भाव में मंगल इस घर को मजबूत करेगा। अब अष्टम पूर्ण दृष्टि खुद की मित्र की राशि 9 नंबर जो है वो धनु राशि, और धनु राशि उसका परम मित्र है, गुरु है, बृहस्पति, और मंगल सेनापति है। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा काम करेगा, भाग्य को बड़ा अच्छा चमकाएगा। आदमी जिस चीज में हाथ डालेगा कार्य में, उसमें उसको तरक्की मिलेगी भाग्य के घर को देखने के कारण, ठीक है। ये भी बड़ा अच्छा काम करेगा, ठीक है। तो द्वितीय भाव में लगभग अच्छा ही है। तो और कहाँ का मालिक है, और लग्नेश जो है धन के कारण, तो ये भी बड़ा अच्छा है, लग्न के लिए भी अच्छा है। शरीर स्वास्थ्य संबंधित आदमी को देखो, कभी भी याद रखना, जब लग्नेश जो है अगर कहीं शत्रु की राशि पे बैठा है लग्नेश, समझ रहे, तो लग्न को लाभ, धन का घर है, धन के घर का कारक ग्रह मैंने कई बार बताया हुआ बृहस्पति होता है। तो खुद के कारक ग्रह की राशि पे मंगल बैठा, मेहनत करेगा आदमी, खुद के पराक्रम से सब कुछ, शरीर स्वास्थ्य को भी अच्छा रखेगा, पढ़ाई विद्या भी करेगा, बढ़िया कमाएगा, अच्छा कमाएगा। अब उसके बाद मंगल की इस घर पे मृत्यु आयु व्याधि, उसमें भी लाभ मिलेगा, इंसिडेंट एक्सीडेंट से बचाव होगा काफी, समझ रहे, पैतृक संपत्ति का भी लाभ मिलेगा। और जो आपका भाग्य को देख रहा है, तो आदमी का भाग्य बड़ा उन्नत रहेगा, क्योंकि अष्टम पूर्ण दृष्टि से इस घर को देख रहा है, तो इस घर के भाग्य को भी बड़ा अच्छा चमका के रखेगा अपने मित्र की राशि पे। चलिए अब बात करते हैं पराक्रम के घर पे, ठीक है। तो पराक्रम के घर पे मंगल, तीसरे पराक्रम के घर, पराक्रम के घर का मंगल जो होता है, पराक्रम का घर खुद का कारक ग्रह है मंगल का, इस घर का कारक जो होता है वो मंगल ही होता है, कारक वो मंगल होता है इस घर का, ठीक है। तो इस घर पे बैठा हुआ मंगल बहुत अच्छा होता है, खेल कूद में, कबड्डी में, बॉक्सिंग में, बहुत चीजों में आगे बढ़ा के लेके जाता है। थर्ड घर का मंगल बहुत अच्छा माना जाता है। थर्ड घर का मंगल जिस मर्जी राशि पे बैठा हो बहुत बलवान होता है, बहुत अच्छा होता है। तीसरे घर का हमेशा याद रखिएगा, मैंने पढ़ाया हुआ ये चीज। अब मंगल की पूर्ण दृष्टि इस घर को देख रहे हैं, तो मंगल जब यहां से देखेगा, अब मेष लग्न है, रोग के घर को, तो थोड़ा रोग के घर को समस्या देगा, क्योंकि ये इसका शत्रु राशि है, बुध पे बड़ा अच्छा नहीं होता है, और बुध जो होता है शीतल ग्रह होता है, और मंगल अग्नि तत्व है। यहाँ पे भी बुध की राशि पे बैठा है, बट इस घर का कारक ग्रह कौन है, मंगल ही है। तो इस घर को उतना नुकसान नहीं मिलेगा जितना इस घर को नुकसान मिलेगा। रोग, ऋण, शत्रु, कर्जा, इस व्यक्ति के ऊपर ऋण हमेशा बना रहेगा। और ये भी बता दो, ऋण अगर बना भी रहेगा, चतुर्थ पूर्ण दृष्टि जैसे यहां से पड़ रही है व्यक्ति की, तो ऋण चुकाने में समर्थ होगा आदमी। सप्तम पूर्ण दृष्टि इस पे पड़ रही है, और अष्टम पूर्ण दृष्टि उच्च के घर पे पड़ रही है। तो पराक्रम के घर का मंगल जो होता है, व्यक्ति को कोई अधिकारी बनाएगा, आईएएस ऑफिसर बना देगा, बहुत बढ़िया उच्च पद पे लेके जाएगा, ठीक है, बढ़िया मान सम्मान दिलवाएगा। पराक्रम के घर का चतुर्थ दृष्टि इस घर को, ऋण कर्जा रोग रहेगा थोड़ा बहुत, ऋण हमेशा रहने के योग बनेंगे। कोई पढ़ाई भी हो सकता है कि ऋण लेके करे, लोन लेके करे, कोई बढ़िया अगर पढ़ाई करे, अच्छा मेडिकल क्षेत्र में भी ले जाके सकता है, ठीक है, वकालत में भी ले जाके सकता है। बुध की राशि पे मंगल अगर बैठा होता है तो वकालत का भी योग बनाता है, ठीक है। बुध कन्वर्सेशन का बात का कारक होता है, और मंगल एनर्जी, तो जो वकील होते हैं उनके पास एनर्जी होती है बहुत ज्यादा, समझ रहे, वो बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट करता है बोलचाल उसका। तो ये जो मंगल यहाँ से बैठा हुआ इस घर को देखेगा, इस घर से लगभग अच्छा ही लाभ देगा। थोड़ा शरीर स्वास्थ्य, लीवर वीवर संबंधित तकलीफें हल्की फुल्की दे सकता है। अब यहाँ से भाग्य के घर को विशेष उन्नति करेगा, मित्र की राशि को देख रहा है, बहुत अच्छा भाग्य हर समय साथ देगा व्यक्ति का, ठीक है। अब मंगल की उच्च दृष्टि मकर राशि पे, मैंने बताया कर्म क्षेत्र गोल्ड वाला होगा, बहुत बढ़िया कर्म क्षेत्र जो होगा बहुत बढ़िया, क्योंकि मंगल की अष्टम पूर्ण दृष्टि इस घर पे दे रही है,
अष्टम दृष्टि के कारण। तो यहाँ के लिए विशेष योग कारक ग्रह कह सकते हैं। मकर राशि पे मंगल उच्च का है और मंगल सेनापति होता है, तो ये किसी भी सरकारी नौकरी में जो कहते हैं ना एक सेनापति का पद, वो इसे मिलने के पूर्ण रूप से चांसेस होंगे। सेनापति का पद समझ रहे हो? जैसे मैं ये कह सकता हूं कि मंत्री जिसको हम बोलते हैं मंत्री, तो किसी भी विभाग में कि भाई उसके ऊपर काफी चार्ज रहा, उस व्यक्ति के अंडर में बहुत सारा काम रहा, तो यहाँ पे बैठा हुआ मंगल ये भी बहुत अच्छा काम करेगा। और पराक्रम के घर का मंगल खेल कूद में भी बहुत मास्टरमाइंड बनाता है, जिसका भी होगा, जिस बच्चे का भी होगा पराक्रम के घर पर। और इस घर पे बैठा हुआ मंगल लग्न को भी बड़ा मजबूत रखेगा, शरीर स्वास्थ्य से सपोर्ट देगा। तो तीसरे घर का मंगल भी अच्छा माना गया, इस घर का भी मंगल अच्छा माना गया। इस घर का जो कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, ठीक है। अब यहां से इनकी दृष्टि भी बड़ी अच्छी है, तो थर्ड घर का मंगल बहुत अच्छा माना जाता है, लगभग बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी, किसकी? फोर्थ, नीच राशि पे बैठा हुआ मंगल, चतुर्थ राशि पे बैठा हुआ मंगल। मंगल भाइयों का भी कारक होता है, ये भी याद रखिएगा। मंगल चतुर्थ भाव में बैठा हुआ, ठीक है, सप्तम दृष्टि से मकर राशि को उच्च दृष्टि से देखेगा, इसकी सप्तम दृष्टि हो गई, और चतुर्थ दृष्टि सप्तम भाव पे हो गई इसकी, और अष्टम दृष्टि एकादश भाव को हो गई। तो नीच राशि में बैठा हुआ मंगल, घर में झगड़ा झंझट रहेगा क्योंकि मंगल नीच का हो गया, भाइयों से वाद विवाद रहेगा। मंगल ऋण का भी कारक होता है, तो ऋण कर्जा भी कराएगा क्योंकि ये चतुर्थ भाव में नीच का है। तो नीच का जो मंगल है अब चंद्रमा की राशि पे, तो मम्मी को थोड़ी समस्या देगा क्योंकि नीच का है, इसकी मदर को, ठीक है। भूमि प्रॉपर्टी घर में जरूर होंगी इस व्यक्ति के, क्योंकि ये घर ही माता भूमि प्रॉपर्टी का घर होता है, तो इस घर में भूमि प्रॉपर्टी अवश्य होगी। यहां से मंगल बैठा हुआ इस घर को देख रहा, सप्तम भाव को, तो पत्नी के साथ झगड़ा झंझट टेंशन डिवोर्स का भी योग कह सकते हैं। क्यों रहेगा? क्योंकि मंगल नीच का है। जब नीच का मंगल हो जाएगा तो मंगल बहुत नीचे गंदी कैटेगरी का हो गया, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा अच्छा सुख नहीं देगा। अब मंगल की शत्रु राशि पे दृष्टि है, तो वैवाहिक जीवन में खटपट मचाएगा, टेंशन देगा। अष्टमेश का मंगल जो है नीच का होकर बैठा हुआ है, तो यहाँ शरीर स्वास्थ्य में भी तकलीफ देगा, कोर्ट कचहरी लफड़े झगड़े में भी तकलीफ देगा, जेल जाने के भी योग बनाएगा, ये भी बोल सकते हैं। बट लग्न का लॉर्ड है और नीच राशि का होके भी मैं आपको बता दूं, लग्नेश में नीच का होके भी मंगल शुभ ग्रह माना जाता है। लग्नेश है ना, शुभ है, तो अष्टमेश को भी थोड़ा सा सपोर्ट करेगा, इंसिडेंट एक्सीडेंट आयु अच्छी करेगा, सब चीजों में बढ़िया रखे। कर्म इस स्थान पे उच्च की दृष्टि देखने से आदमी काम धंधा एक बढ़िया उच्च लेवल का काम करेगा, जो भी करेगा। सरकारी क्षेत्र से हमेशा लाभ मिलेगा, राजनीतिक क्षेत्र में भी हो सकता है नीच का मंगल, ये भी बता दो। इस घर से इस घर को देख रहा है कर्म क्षेत्र में, तो राजनीतिक क्षेत्र में। अब आदमी इस पे जो मंगल की इस पे अष्टम पूर्ण दृष्टि इनकम हाउस पे शनि के घर को मेहनत खुद से करेगा, पैसा अपने पराक्रम पुरुषार्थ से कमाएगा। इनकम आने में थोड़ी जद्दोजहद मेहनत करनी पड़ती है, बात समझ रहे? पैसा कमाने के लिए थोड़ी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। चतुर्थ में बैठा हुआ मंगल थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहता है। अगर अब हम लग्न में बैठे हुए मंगल को परसेंटेज के आधार पर दे दे तो मंगल क्रूर पाप ग्रह 80%, ठीक है। इस घर पे बैठा हुआ मंगल जो है लगभग ये भी 80% है, ये भी बढ़िया रहेगा, अच्छी प्रॉपर्टी धन संबंधी। इस घर में बैठा हुआ मंगल जो है 90% बोलते हैं, बहुत बढ़िया। इस घर में मंगल बैठा हुआ 60%, नीच की राशि में बैठा हुआ 60%, क्योंकि इसकी उच्च पे दृष्टि पड़ रही है, तो लगभग, तो मैंने एक परसेंटेज हिसाब दे दी कि किस घर पे कितना मंगल जो है बल मिलेगा, कितना पॉजिटिव रहेगा। सबसे ज्यादा पॉजिटिव इस घर पे रहेगा। अच्छा, इस लग्न में बैठा हुआ खुद के मंगल को मैंने थोड़ा सा नेगेटिविटी क्यों दी है 80%? क्योंकि इस घर को पूरा डिस्टर्ब करेगा मंगल, और मंगल मांगलिक दोष भी बनाएगा, क्रूर पाप ग्रह भी है, तो इस घर को डिस्टर्बेंस करेगा। और वही मंगल की चतुर्थ की नीच दृष्टि पड़ेगी, तो इस घर को तो खराब किया, इस घर को भी खराब करेगा, क्योंकि नीच दृष्टि पड़ रही है उसकी। इस घर में जब मंगल नीच का होता है तो इस घर को तकलीफ, इसलिए इसको मैंने 100% नहीं देके 80% बोला। देखिए, लग्न में बैठा खुद का राशि का ग्रह और खुद की राशि पे तो बलवान तो होगा ही होगा, इसलिए 80% उसको बल मिला हुआ। और इस घर को खराब कर दिया, इस घर को खराब कर दिया, इसलिए मैंने, और छठा घर तो रोग ऋण शत्रु का होता है, ये अष्टम मृत्यु आयु का होता है, ये तो अपने आप में खराब है, ये भी अपने आप में खराब है, पर फिर भी इसके मित्र का घर है। तो टोटल अगर मिला के मोटा मोटे में देखें, पराक्रम के घर पे बुद्ध की राशि पे सम राशि होती है, उतना ज्यादा तकलीफ नहीं देता। और इस घर का कारक ग्रह यहाँ पे मंगल बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ पे मंगल इसकी सब चतुर्दृष्टि रोग ऋण शत्रु कर्जे के घर का देखो, मंगल इस घर का कारक है, मैंने पहले ही बता दिया, तीसरे घर का, और इस रोग के घर का कारक भी मंगल है, रोग ऋण शत्रु कर्जे घर है। तो इसकी जो यहाँ से 1 2 3 4 इस घर पे दृष्टि पड़ेगी तीसरे घर से, तो इस घर को बड़ा मजबूत करेगा। जैसे कह सकते हैं कि विजय माल्या जो है ना, या जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन है, उन्होंने अपना पैसा बाजार में नहीं फंसा, अपनी प्रॉपर्टी का पैसा नहीं फंसा, अपने घर वालों के सोर जायवरात बेच के बिजनेस नहीं किया, उन्होंने लोन लेके व्यापार किया और तरक्की करी है। तो यहाँ पे बैठा हुआ मंगल जो है इस घर को देख रहा है, तो लोन लेके आदमी तरक्की करता है, लोन लेगा, ऋण लेगा, उससे पैसे से पैसा बना लेगा।
विजय माल्यन का कह सकते हैं साले का कि यहाँ का मंगल होगा, जो उसने इतना ऋण कर्जा लिया और लेके भाग गया, नहीं भरा, भाड़ में जाओ। अब यहाँ से इसी की दृष्टि अपने मित्र की राशि में पड़ रही है, इसके लिए भी अच्छा है, और यहाँ से इसी की उच्च दृष्टि इस घर पे भी पड़ रही है, तो इसके लिए भी अच्छा है। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे 90-95% बोल सकते हैं, पराक्रम के घर का मंगल बड़ा अच्छा होता है। चलिए ठीक है, और वो जिसके भी हो बात करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, चतुर्थ भाव तक हमने पढ़ लिया। मित्र की राशि में पंचम भाव में अगर मंगल बैठा हो, ये कारक है यहाँ पे, कारक, इन घरों का कारक है मंगल। मंगल और किसी घर का कारक नहीं है, दसम घर का कारक बोल सकते हैं मंगल है, कर्म स्थान का मंगल है कारक, अग्नि वाला काम कराता है। अगर यही मंगल बैठा हो, इसको देख रहा हो, तो आग से संबंधित हो गया, प्रॉपर्टी संबंधित हो गया, भूमि। मंगल इन 3 घरों का कारक बोल सकते हैं, थर्ड हाउस का कारक, रोग ऋण शत्रु कर्जे घर का कारक, और इस घर का कारक। ठीक है, कारक ग्रह। कई लोग सोच रहे हो मांगलिक के बारे में बता रहा हूं, मैं मांगलिक के बारे में नहीं बता रहा हूँ। चलिए, कारक को मैं मिटो देता हूँ, क्योंकि ये सब चीजें तो वो जो विद्यार्थी वर्ग है, गहन वर्ग है, उन्हीं के लिए चीज है ये सब पढ़ने की, समझने की। ये धीरे धीरे सबके समझ में आ जाएगा, जो लोग क्लासेस देख लेंगे उसके समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। और नए व्यक्ति के समझ में नहीं आएगा, जाहिर सी बात है कि वो इन चीजों में कंफ्यूज रहेगा कि इन्होंने क्या बताया, कारक ग्रह क्या होता है, उनको नहीं मालूम इन सब चीजों के बारे में। भैया देखो, जो जिस क्षेत्र का होता है, अब मान लो कोई साइंटिस्ट वैज्ञानिक होगा, तो भैया उसे अपने क्षेत्र की नॉलेज होगी ना, और हम जिस क्षेत्र के होंगे हमें हमारे लिए क्षेत्र की नॉलेज होगी। कारक ग्रह वो होता है कि जिसके जिसके अधिकार में जो भाव होता है, मृत्यु, रोग देना, कर्जा देना, ये मंगल इस घर का आधिकारिक ग्रह है। ये पराक्रम जो होता है, साहस देना, बल देना, इस घर का आधिकारिक ग्रह है। यहाँ पे जो उच्च पद पे नौकरी मिलती है, उसका आधिकारिक ग्रह है। तो इन 3 घरों का कारक ग्रह मंगल बोल सकते हैं, कारक ग्रह। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मित्र की राशि में बैठा हुआ पंचम भाव में मंगल कैसा काम करता है। तो पंचम भाव में अपने मित्र की, सूर्य की राशि में बैठा हुआ मंगल बड़ा अच्छा रहेगा, पढ़ाई क्षेत्र संबंधित। गुस्सा, तेज, एनर्जी बहुत बढ़िया रहेगी आदमी की। संतान पक्ष भी बड़ा मजबूत करेगा, पुत्र संतति होने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। मंगल की चतुर्दृष्टि भूमि प्रॉपर्टी के घर में पड़ रही है। मृत्यु, आयु, व्याधि, संकट, ऋण, चिंता, पुरातत्व, कोर्ट कचहरी, लफड़े झगड़े, जेल वाले सब चीजों में लाभ मिलेगा हमेशा। यहाँ से बैठा हुआ मंगल भूमि से पैसा कमा सकता है, आध्यात्मिक क्षेत्र का ज्ञान होगा, नॉलेज होगा, भाइयों से सपोर्ट मिलेगा, मित्रों से सपोर्ट मिलेगा। मंगल सिंह की राशि में बैठा हुआ चतुर्थ पूर्ण दृष्टि से इसको देख रहा है, अष्टम भाव को और खुद की राशि को, तो बहुत अच्छा फल देगा। आध्यात्मिक और पैतृक संपत्ति का लाभ है, दादा परदादा की प्रॉपर्टी मिलने का योग। सप्तम दृष्टि से शनि को बहुत, अब देखिए सूर्य की राशि पे बलवान है, यहाँ से शनि की राशि को देख रहा है, शत्रु है शनि उसका। इनकम बहुत मेहनत करेगा और अच्छा पैसा जोड़ेगा। ठीक है, तो शत्रु राशि, पैसा आने में थोड़ी समस्या देगा, क्योंकि कर्म क्षेत्र का मालिक वो है, मंगल है। यहाँ से छठा हो गया, उच्च का होता है मंगल मकर राशि पे, तो यहां से छठा हो गया, सटाष्ट, और शनि उसका शत्रु है मंगल का। तो यहाँ पे पैसा आने में दिक्कत होगी, पर अपनी मेहनत जद्दोजहद से बहुत अच्छा पैसा कमाएगा व्यक्ति, बहुत अच्छा पैसा कमाएगा। अब मंगल की अष्टम पूर्ण दृष्टि 12वें घर पे, तो कहते हैं कि ऑनलाइन वर्क हो गया, बाहर का कोई वर्क हो गया, अकाउंट में घुसने वाली पेमेंट जरूर आया करेगी, मतलब ऑनलाइन संबंधित पैसा जरूर आएगा कहीं ना कहीं से। बात समझ रहे? तो यहाँ पे बैठा हुआ मंगल इस घर को भी बड़ा अच्छा कर देगा। ठीक है, लग्न को तो मजबूत करेगा ही करेगा, मित्र की राशि पे बैठा हुआ लग्न को तो मजबूत करेगा ही करेगा। ठीक है, इसकी मम्मी अम्मी को थोड़ा समस्या देगा, क्योंकि जो नीच का है चंद्रमा, यहाँ से मंगल के 12वें में ही हो जाएगा चंद्रमा का घर, ये वाला, इस घर को थोड़ी तकलीफ मिलेगी। ठीक है, और जो मैंने बताया कि इस घर को बढ़िया करेगा, इस घर को बहुत बढ़िया करेगा। मृत्यु, आयु, संकट, ऋण, चिंता, इन सब चीजों में बढ़िया व्यवस्था बना देगा। कोर्ट कचहरी, लाभ झगड़े में जीत जाएगा आदमी हमेशा, उसको कोई इतनी समस्या नहीं होगी। इनकम भी अपने मेहनत से बहुत बढ़िया कमा लेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये बड़े भाई का घर है, बड़े भाई से थोड़ा झगड़ा झंझट टेंशन रह सकती है, जो उसके अपने बड़े भाई बहन होंगे ना, उनसे लफड़ा झगड़ा रहेगा, क्योंकि ये शत्रु राशि है, उनसे नहीं पटेगी, बिल्कुल नहीं पटेगी। अब यहीं से बैठा हुआ मंगल अष्टम पूर्ण दृष्टि से मृत्यु, ये 12वां घर जो होता है, व्यय, हानि, रोग, दंड, व्यसन, तो ऐसे व्यक्तियों को बाहर से नुकसान नहीं होगा, ऐसे व्यक्तियों को बाहर से लाभ मिलेगा। ऐसे व्यक्तियों की नींद बहुत ज्यादा अच्छी वो होती है, नींद सोते बहुत है जिनका पंचम में मंगल बैठा। क्यों सोएगा? क्योंकि ये इसके मित्र की राशि है, ये अग्नि तत्व, ये अग्नि तत्व, अग्नि तत्व पे बैठा हुआ, और निद्रा के घर का मालिक शनि होता है। जब 2-2 अग्नि तत्व हो जाता है, आदमी खराटे लेता है, दबा के खराटे लेता है, और आंखों में जरूर इफेक्ट पड़ेगा। ये भी बता दो, अगर देखो इन दोनों घरों पे कभी भी, ये राइट आंख होती है, ये दाहिनी आंख होती है, ठीक है, ये लेफ्ट वाली आंख होती है, लेफ्ट आई, और ये राइट आई, ये राइट आईज, ये लेफ्ट वाली। इस बात को हमेशा याद रखना, ये वाली जो, ये राइट आईज हो गई और ये लेफ्ट आईज हो गई। ये आदमी का मुख हो गया, मुंह हो गया ना, मुंह, जुबान बना लो इसे, तो ये मुंह हो गया आदमी। दाढ़ी ले लो यहाँ पे, अगर यहाँ राहु बैठ जाएगा तो आदमी दाढ़ी रखना पसंद करेगा।
यहाँ शनि बैठ जाएगा तो आदमी दाढ़ी रखना पसंद करेगा। ये सब चीजें होती है। बॉडी के बारे में बता रहा हूँ, लग्न संबंधित, ठीक है। चलो इसको मिटो तो समझना चीजें मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये आंखें, ये राइट वाली आंखें, और मंगल के लग्न में आंखें जो होंगी ना बड़ी प्यारी होंगी मंगल के लग्न में, और थोड़ा लालिमापन होगा उसमें, सुंदर आंखें होंगी। मैडम मैं कुंडलियां नहीं देख रहा हूँ मैं क्लास कर रहा हूँ। तो ये फर्स्ट लग्न है, ठीक है, मंगल का मेष लग्न। मेष लग्न यहाँ लिखा हुआ है, मेष लग्न, इसको पढ़ना ध्यान रखना। मेष लग्न में मंगल ग्रह के बारे में पढ़ा रहे हैं। चलिए पंचम में बैठे हुए मंगल के बारे में मैंने बता दिया क्या क्या काम करेगा। अब बात करते हैं रोग ऋण शत्रु कर्जे के घर पे बैठा हुआ मंगल। अब देखो रोग ऋण शत्रु कर्जे के घर पे बैठा हुआ मंगल एक काम जरूर खराब काम करेगा। पता है क्या काम करेगा? ये 6 नंबर है, और 6 नंबर क्या होता है? लीवर होता है, बुध होता है, ठीक है। अब एक बात और बता दो, इस बात को याद रखना, जब मंगल के बारे में बात चली रही है, मंगल बड़ा सत्यवादी ग्रह है। मंगल अपनी जिद पे अड़ जाएगा, सही को सही मनवाने के लिए लड़ जाएगा, झगड़ जाएगा, अपना मर्डर करवा लेगा, पर वो अस्वीकार नहीं, वो गलत नहीं बर्दाश्त करता है। मान लो किसी व्यक्ति ने कहीं जाके कोई लड़कियों को छेड़ रहे हैं कोई व्यक्ति, और कहीं अनैतिक कोई काम हो रहा है, कोई व्यक्ति आवाज ना उठाए, मंगल कभी नहीं दबता। मंगल जाके वहां पे बीच बचाव करेगा। लड़ाई चल रही है, किसी की झगड़े चल रहे हैं, मंगल बीच बचाव कर लेता है। मंगल कौन होता है पता है? पहली बात तो मंगल पुलिस वाले होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। जितने मंगल है, पुलिस जो होती है, वो प्रशासन जो होता है वो मंगल होता है। प्रशासन का जो भी काम है वो मंगल संबंधित होता है। छठे घर पे अपने शत्रु की राशि पे बैठा हुआ मंगल, वैसे तो इसको सम और मित्र बोला गया है, बुध शायद, मैं देख लूं इसमें मित्र है कि शत्रु है, कौन है। 6th हाउस, शत्रु के घर में रोग स्थान में बैठे मंगल, मित्र बुध की कन्या, साला मित्र लिखा है। छठे शत्रु एवं रोग स्थान में अपने मित्र बुध की कन्या राशि, इनकी माँ की, सब उल्टा सीधा लिख दिया। इस हिसाब से नहीं पढ़ाएंगे, उस हिसाब से किताब के हिसाब से पढ़ाऊंगा तो सारा लॉजिक गलत हो जाएगा। चलो यहां बैठा हुआ, अब देखो ये जो है ना बुध में पहले बता दो, बुध हरा ग्रह होता है और बुध शुक्र का सपोर्टर है, शनि का सपोर्टर है, तो कहीं ना कहीं मंगल के लिए अशुभ है। अब शत्रु की राशि पे बैठा हुआ मंगल यहाँ पे रोग ऋण शत्रु कर्जे घर में, मैं बता दूं शत्रु हंता होता है, ये मैंने पहले पढ़ा है। कोई भी क्रूर पाप ग्रह अगर शत्रु की राशि पे बैठा हो, छठे में बैठा हो, 8वें में बैठा हो, 12वें में बैठा हो, ठीक है, तीसरे में बैठा हो, एकादश में बैठा हो, तो वो और ज्यादा बलवान हो जाता है। तो शत्रु की राशि में बैठा हुआ मंगल बहुत बलवान हो जाएगा। बट ये लीवर का घर माना जाता है 6 नंबर, लीवर और पीठ की कमर बोल सकते हैं 6 नंबर को। तो लीवर जो होते हैं ठंडी जगह होती है, वहां बैठा हुआ मंगल शरीर स्वास्थ्य में तकलीफ जरूर देगा। रोग के घर पे बैठा हुआ मंगल ये शत्रु हंता है, ये भी बता दो। थोड़ा सा शरीर स्वास्थ्य में डैमेज करेगा, कॉन्स्टिपेशन, पेट में कब्ज जो दे सकता है, बाकी फिर भी शत्रु हंता है तो शरीर को मेंटेन कर लेगा आदमी। ऐसे व्यक्ति एक्सरसाइज भी बहुत करते हैं, जिम लवर होते हैं ना लड़के, वो इस घर में जाते हैं, इस घर के भी जाते हैं, इस घर के भी जाते हैं, ये सब घर अच्छे घर है। यहाँ बैठा हुआ मंगल शत्रु की राशि पे अपनी विशेष उन्नति करेगा, अपने लिए बढ़िया सोचेगा, हमेशा मेहनत करने वाला होगा, क्योंकि इसे कुछ ना कुछ पेट संबंधी, शरीर संबंधी समस्या, रोग के घर पे बैठा हुआ रहेगा ही रहेगा, क्रूर पाप ग्रह, जिसके लिए ये मेहनत ज्यादा करेगा। ये याद रखिए, ये योग प्राणायाम भी करेगा, एक्सरसाइज भी करेगा, जिम भी करेगा, दौड़ेगा भी इस घर पे बैठा हुआ। इस घर से चतुर्थ दृष्टि अपने मित्र की राशि पे देख रहा है मंगल भाग्य में, तो भाग्य में हमेशा उन्नति रहेगी, धार्मिक रहेगा, सब चीजों में बढ़ चढ़ के रहेगा। चतुर्थ पूर्ण दृष्टि मंगल की यहाँ पड़ रही है। मंगल की चौथी, 7वीं, 8वीं दृष्टि होती है, ठीक है। अब यहाँ से अपने ही मित्र की राशि पे 12वें घर पे दृष्टि, और यहीं पे मेष लग्न पे अष्टम दृष्टि पड़ रही है, मेष लग्न पे अष्टम। तो मंगल इस घर को भी विशेष उन्नति देगा, और यहाँ पे भी शत्रुहंता होता है। कोर्ट कचहरी लफड़े झगड़े में मैंने इसका कई हजार लोगों की कुंडली में देखा है। छूटते ही बता देता हूँ, एक प्रश्न होता है कि हमारा जी कोर्ट कचहरी का लफड़ा झगड़ा चल रहा है, हमारे को लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा? तो ये जो घर होता है ना, कोर्ट कचहरी का घर होता है। और एक बार में अगर इसका घर का मालिक मंगल है, शनि की तो औकात ही नहीं है उसकी। इस घर पे शनि भी कोर्ट कचहरी लफड़े झगड़े कराता है, पर शनि की औकात ही नहीं। अगर गलती से मंगल यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी देख रहा है इस घर को, तो भी आदमी विजय प्राप्त करता है कोर्ट कचहरी। और यहाँ पे बैठा हुआ मंगल, ये भी बता दो, रोग ऋण से तो कर दे। ज्यादातर कोर्ट कचहरी के लफड़े अपने ही घर वालों से होते हैं, चाचा ताऊओं की फैमिली के बंदों से। यहाँ पे बैठा हुआ मंगल कोर्ट कचहरी लफड़े का, तो इस घर में मंगल बहुत अच्छा माना जाता है। इसको अगर हम बोले तो 80% देंगे, ठीक है। अब इस घर से मंगल जो है इस घर को देखेगा, अपने मित्र का घर है, बहुत बढ़िया, भाग्य का घर है, विद्या तेज प्रभात। भाई साहब आदमी जो है ना, बहुत दुनिया भर का, मैं आपको बता दूं, सत्यवादी होते हैं ऐसे व्यक्ति, सत्यवादी, झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते यहाँ से। अब मंगल की सप्तम पूर्ण दृष्टि 12वें घर को, गुरु को, मित्र की राशि को, दुनिया भर का पैसा कमाएगा बाहर से, दुनिया भर का। ऐसे व्यक्ति अगर ऑनलाइन कोई वर्क कर ले, सोशल मीडिया का कोई वर्क कर ले,
जर्नलिस्ट का कोई वर्क कर रहे, बुध की राशि पे, तो जर्नलिस्ट होते ना, जब माइक लेके मनीष कश्यप जो है वो सच तक न्यूज वाला, उस टाइप का, तो कह सकते हैं कि बड़ा अच्छा ये होगा, बड़ा अच्छा, कहीं पीछे नहीं दबता, पुलिस प्रशासन किसी से नहीं यहाँ पे बैठा हुआ मंगल। इसकी लग्न पे भी दृष्टि, शरीर स्वास्थ्य भाई साहब चमकता हुआ होता है, तांबे की तरह, गोल्ड की तरह। मेरा चेहरा चमक रहा नहीं चमक रहा? वैसे तो मुझे पहले कालो कालो काला काला बोलते थे, पता नहीं, पर कह सकते हैं कि बॉडी पे मंगल का प्रभाव। तो जैसा मेरा एक चेहरा है थोड़ा सा लालिमा टाइप का, इस टाइप का और भी बोल सकते हैं। मंगल वाले के चेहरे पे हमेशा तेज रहेगा, तेज रहेगा हमेशा, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये मंगल लग्न को देख रहा है तो बहुत अच्छा लाभ देगा। 12वें स्थान को देख रहा है, निद्रा बहुत अच्छी रहेगी, नींद में कोई समस्या नहीं, भूत प्रेत के कोई सपने नहीं, कोई डरावने सपने नहीं, ये भी बता दूं। शरीर स्वास्थ्य मस्त रहेगा, हमेशा मस्त रहेगा। और इस घर से इस घर को देखने के कारण भाग्य की विशेष उन्नति होगी। धार्मिक कार्यों में बजरंग दल ज्वाइन करेगा, ये ज्वाइन करेगा, वो ज्वाइन करेगा, नाम कमाएगा। और वो भाई साहब ऑरेंज कलर का गमछा डाल के घूमता फिरेगा, एम फेम नाम कमाएगा। मतलब दृष्टि भी बड़ी अच्छी है इसकी सारे ग्रहों पे। तो छठे में घर में बैठा हुआ मंगल मेष लग्न में बहुत बढ़िया योग कारक ही माना गया है, ठीक है, खराब नहीं, अच्छा माना गया। सप्तम भाव में शत्रु की राशि पे, इसको हटा देते हैं यहाँ से, मंगल को छठे से 7वें पहुंचा देते हैं। 7वें घर में बैठा हुआ मंगल, अब मंगल का जो 7वां घर है शुक्र की राशि है, और शुक्र जो है इस घर का कारक ग्रह है। तो अपने शत्रु की सप्तम भाव की राशि में बैठा हुआ मंगल, शत्रु की राशि है, सप्तम में बैठा हुआ है, सप्तम का कारक ग्रह शुक्र है। तो शुक्र की राशि में बैठने के साथ बोल सकते हैं कि अग्नि तत्व है, बाथरूम से संबंधित प्रॉब्लम देगा, पेशाब संबंधित, पेशाब में जलन रहेगी इस व्यक्ति के, हमेशा पेशाब में हमेशा जलन रहेगी इस व्यक्ति के। इस घर पे बैठा हुआ मंगल, और इस घर में पेशाब बाथरूम से संबंधित बड़ी समस्या देता है, यूरिनल की प्रॉब्लम देगा ही देगा हमेशा, ठीक है। पत्नी से झगड़े झंझट देगा, टेंशन देगा, लड़ाई झगड़े कराएगा वाइफ से, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चतुर्थ उच्च दृष्टि से इस राशि पे, ठीक है, आदमी अगर व्यापार करता है तो हमेशा सफल होगा, सप्तम का मंगल शत्रु की राशि पे, ठीक है, पर आदमी व्यापार करता है तो पत्नी भी साथ में सपोर्ट देगी, और पत्नी का भाग्य भी साथ में सपोर्ट देगा, और इस घर को मंगल व्यापार क्षेत्र में जरूर। और आदमी अगर कोई नौकरी भी करता है तो अच्छे पद की नौकरी करेगा, बढ़िया करेगा, और जो भी वो नौकरी करेगा अंतिम क्षेत्र के समय में उसमें फिर वो व्यापार जरूर करेगा, ये भी बता दूं। व्यापार से इस घर का लेन देन है। इस घर पे उच्च की दृष्टि मंगल की चतुर्थ दृष्टि पड़ेगी, 4th दृष्टि, ठीक है, उच्च की। इस घर की विशेष उन्नति करेगा मंगल, मतलब कर्म स्थान बढ़िया होगा, उसका काम धंधा अच्छा होगा। अब यहाँ पे बैठा हुआ है व्यापार के घर में, तो जो लैब टेस्ट करने वाले होते हैं ना, ब्लड टेस्ट करने वाले, या कोई टेस्टिंग करने वाले, या कोई आग से संबंधित काम करने वाले, या होटलों में बड़े बड़े सेफ हो गए, मैनेजमेंट का कोई काम हो गया, बिजली की दुकान हो गई, ये सब काम करने, सोने चांदी का काम हो गया, ये सब काम करने वाला यहाँ पे बैठा हुआ मंगल जरूर बना देगा। खुद का दुकान भी होगा, खुद का काम भी करेगा, ठीक है। चतुर्थ के बाद सप्तम पूर्ण दृष्टि उसकी अपने लग्न में पड़ रही है। शरीर स्वास्थ्य से बिल्कुल तगड़ा मस्त रहेगा व्यक्ति। और जहां शुक्र की राशि पे मंगल है तो मैं बता दूं, देखने में स्मार्ट भी बहुत होगा, इसकी पत्नी भी बड़ी अच्छी होगी। पत्नी से थोड़ी खटपट रहेगी, पत्नी से व्यापार में थोड़ा जद्दोजहद करेगा, मेहनत करेगा, रिस्पॉन्स थोड़ा सा हल्का कम मिलेगा, फिर भी बहुत अच्छा बोलेंगे, क्योंकि मंगल शुक्र से अग्नि तत्व है तो अपना फल ले लेता। अब यहां से मंगल की सप्तम पूर्ण दृष्टि इस घर पे पड़ रही है, तो लग्न शरीर स्वास्थ्य को बड़ा अच्छा करेगा मंगल। और धन के घर पे मंगल देख रहा है अष्टम पूर्ण दृष्टि, तो शत्रु की राशि पे धन जोड़ने में उसे थोड़ी सी समस्या होगी। और ये कुटुंब का भी घर होता है, तो इसको थोड़ी सी समस्या देगा, रिश्तेदारों में लड़ाई झगड़े, कुटुंब में टेंशन रहेगी, वहां से थोड़ी सी टेंशन रहेगी। लग्न जो होता है शरीर होता है, स्वास्थ्य होता है, सुख दुख होता है। अपने खुद के लग्न की राशि को बैठा हुआ, और उच्च का भी यहाँ पे मंगल है चतुर्थ दृष्टि से, तो कर्म स्थान भी बहुत अच्छा रहेगा, और लग्न के शरीर स्वास्थ्य भी बड़ा अच्छा रहेगा, कोई तकलीफ नहीं है। ऋण कर्जा लेने जाएगा जब मर्जी मिल जाएगा, इस घर का कारक है। पराक्रम भी बड़ा अच्छा होगा, और धन कुटुंब कह सकते हैं कि आदमी अपनी मेहनत करके घर भी बनाएगा, मकान भी जोड़ेगा, अपना एक व्यवस्थित स्थान भी बनाएगा। इस घर को देखने अष्टम दृष्टि, ये शुक्र की पैसा जोड़ने में उसे थोड़ी समस्या रहेगी, धन प्रॉपर्टी जोड़ने में थोड़ी समस्या रहेगी, ठीक है। और मंगल एक बात बता दूं, जब शत्रु की राशि पे बैठा हो या शत्रु को देख रहा हो, तो ये देख लेना चाहिए कि जो शत्रु को देख रहा है वो मेरे भाई का घर तो नहीं है, या मेरे भाई का कारक तो नहीं है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए शत्रु की राशि पे और शत्रु की राशि, तो ये भी शुक्र हो गया मारक है, और ये भी शुक्र हो गया मारक है। मारक राशि पे अगर दोनों पे मंगल बैठ जाएगा तो ये बता दूं लड़ाई झगड़ा जरूर कराएगा। अब कुटुंबों से कराएगा, क्योंकि कुटुंब का घर है, ये पत्नी का है, तो पत्नी की से भी लड़ाई झगड़ा कराएगा। और ये पत्नी की फैमिली का भी घर बोल सकते हैं, इसको भी और इसको भी। तो लड़ाई झगड़ा जरूर कराएगा, किससे? पत्नी से, जिसमें कि कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, ससुराल पक्ष से झगड़ा हो गया, पत्नी से झगड़ा हो गया, इस घर का मंगल जरूर कराता है। और मांगलिक तो है ही है। अब देखिए बात कर लेते हैं मंगल की, मांगलिक किस किस ग्रह उस पे होता है, ठीक है। देखिए विषय मैं सभी ले रहा हूं, अगर आप वीडियो को सही से देखेंगे ना, विषय कोई नहीं छूट रहा है,
और किसी का अगर कोई प्रश्न हो विषय से संबंधित, मंगल से संबंधित, ग्रहों से संबंधित, तो मुझसे बेहिचक पूछ सकता है, बेहिचक पूछ सकता है। ये लाइव चल रहा है, यही वीडियोस बाद में अपलोड हो जाती है यूट्यूब पे, ठीक है। बट अगर किसी की कोई जिज्ञासा होती है, कुछ पूछना चाहे मुझसे, तो बेहिचक पूछ सकता है, ठीक है ना। मुझे नॉलेज है, हो सकता है कि मेरी कोई चीज छूट जा रही है यहाँ पे, तो मैं उसको जरूर पूर्ति कर दूंगा। यहाँ मंगल की दृष्टि और यहाँ मंगल की दृष्टि, ठीक है ना। इस घर से बैठा चतुर्थ, सप्तम और अष्टम पे मंगल की पूर्ण दृष्टि होती है, ठीक है। तो यहाँ बैठा हुआ मंगल अच्छा काम करेगा, लग्न लगभग व्यापार को भी मजबूत करेगा, पत्नी से थोड़ा झगड़ा झंझट टेंशन देगा, और लग्न को देखने के कारण शरीर स्वास्थ्य को बिल्कुल मस्त कर देगा। व्यापार से संबंधित जुड़ा हुआ कोई काम रहेगा आदमी का, खुद का व्यापार कर सकता है, होटल रेस्टोरेंट खोल सकता है, आग संबंधित कोई काम कर सकता है, ये होता है ना सोने की ज्वेलरी बनाने वाला कोई काम कर सकता है, ठीक है। शनि की राशि पे उच्च दृष्टि पड़ रही है मकर की, लोहे लक्कड़ का भी अगर कोई काम करेगा उसमें तेज संबंधित भी कोई काम होगा, तेज मतलब थोड़ा सा जोर वाला काम होगा। लगभग मंगल इस घर पे भी अच्छा काम करता है। अब बात करते हैं अष्टम भाव, ठीक है। इसको मिटाते हैं मंगल को, इसकी और इसकी। सप्तम भाव पे मंगल का देख लिया हमने, पढ़ लिया, बढ़िया करके पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अष्टम भाव में बैठा हुआ मंगल क्या करेगा, तो खुद की क्रूर राशि पे बैठा हुआ मंगल, क्रूर पाप ग्रह होता है ये अष्टम पे, और मैंने पहले बताया हुआ है कि क्रूर घर की राशि पे बैठा हुआ क्रूर ग्रह कभी भी खराब नहीं होता, वो और ज्यादा मजबूत हो जाता है। तो अष्टम मृत्यु आयु व्याधि के घर पे बैठा हुआ मंगल अच्छा काम करेगा। अच्छा काम क्या करेगा, आयु की रक्षा करेगा, इंसिडेंट एक्सीडेंट से बचाव कराएगा, और मजबूत हो जाएगा, आयु बड़ी मजबूत हो जाएगी ऐसे व्यक्ति की, ठीक है ना। शत्रुओं से भी पक्ष से लड़ने झगड़ने में मजबूत हो जाएगा, कोर्ट कचहरी के लफड़े झगड़ों में भी मजबूत हो जाएगा। मेष लग्न का अष्टम पे बैठा हुआ, ठीक है। अष्टम भाव वैसे खराब माना गया है, तो अष्टम भाव के बारे में मैंने कुछ सूत्र भी पढ़ाए हैं कि थोड़ा सा अष्टम और 12वां घर होता है वो कष्ट देता है, पर फिर भी इतना कष्ट नहीं देगा। अपनी राशि में बैठा है, चतुर्थ दृष्टि से इनकम के घर को देख रहा है, तो मेहनत करने के बाद ही इनकम कमाने से संबंधित इसको सपोर्ट मिलेगी, ठीक है। मेहनत बहुत ज्यादा, क्योंकि अष्टम भाव पहले बताया हुआ शनि का कारक ग्रह है, उस पे मंगल बैठा है मंगल की राशि पे, तो कहीं ना कहीं मंगल की राशि पे मंगल बैठा है इसलिए उसको बल मिला 70-80%। बट इस घर का कारक ग्रह शनि है, तो वो उतना फल नहीं देने देगा। यहाँ मृत्यु आयु व्याधि संकट ऋण, इसका घर का कारक शनि है, झगड़े झंझट टेंशनों में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस रहती है, पर फिर भी मंगल अपनी विजय प्राप्त करता है। क्या लिखा है इसमें, हो तो कोई अफेयर भी होगा गुरुजी। भाई साहब उस विषय को बाद में ले लेंगे, जरूर होने के चांसेस बनेंगे। चांसेस कब ज्यादा बनेंगे, अगर गुरु द्विस्वभाव राशि पे बैठा हो, गुरु, ठीक है, और लग्नेश का जो लॉर्ड है मंगल ही होता है, वो अगर कहीं द्विस्वभाव राशि को देख रहा हो तो जरूर बनेंगे। द्विस्वभाव राशि जो है मिथुन की होती है, कन्या की होती है, धनु की होती है, मीन की होती है, ये द्विस्वभाव राशि है। 4 राशियां द्विस्वभाव होती है, पहली राशि चर होती है, दूसरी स्थिर होती है, तीसरी द्विस्वभाव होती है, चौथी चर होती है, 5वीं स्थिर होती है, छठी द्विस्वभाव होती है, 7वीं चर, 8वीं स्थिर, और नवम नंबर जो धनु राशि होते हैं वो द्विस्वभाव हो गया ऐसे, और मीन राशि है वो भी द्विस्वभाव। तो इन राशियों को अगर कहीं मंगल या गुरु देख रहा हो तो जरूर फिर वो अफेयर संबंधित योग बनाएगा। और पंचमेश का लॉर्ड सूर्य है, वो भी अगर द्विस्वभाव राशि पे बैठा है तो 2 पत्नी 2 स्त्री होने के योग बनेंगे। चलिए, यहाँ बैठा हुआ मंगल इस घर को देखेगा, मेहनत करके पैसा जोड़ेगा, कमाएगा, इस घर को देखेगा, धन कुटुंब रिलेशन में लड़ाई झगड़े जरूर कराएगा। इस घर को देखने के कारण पराक्रम बहुत ज्यादा रहेगा, कभी हार नहीं मानेगा आदमी, जितने ही लड़ाई झगड़े हो जाए, जितने ही शत्रु हो जाए, ठीक है, आदमी कोर्ट कचहरी में जरूर जाएगा, ये मैं बता दूं। ऐसे व्यक्ति कोर्ट कचहरी लफड़े झगड़े में जाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें पूर्ण रूप से भरोसा होता है कि मैं न्याय के पथ पे चल रहा हूं, अगर मैं कोई लफड़े झगड़े में मतलब हाथ डालूंगा तो उसमें मेरी विजय प्राप्त होगी, और ऐसे लोगों की विजय प्राप्त होती भी है, ये भी बता दूं। भूमि प्रॉपर्टी कोर्ट कचहरी लफड़े से इन्हें लाभ मिलता है अष्टमेश मंगल, ठीक है। और लगभग ये मंगल जो है ठीक ठाक ही है, यहाँ से इनकम हाउस को देखेगा, खुद की मेहनत करेगा, लगने से पैसा कमाएगा। बहुत बढ़िया व्यवस्था, नहीं बोलेंगे कि उच्च पद पे होगा एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग का, जैसे मैंने यहाँ पे बैठा हुआ बताया था, यहाँ पे बैठा हुआ मंगल होगा, यहाँ पे बैठा हुआ मंगल होगा, ये उच्च विभागों में हो सकता है, यहाँ पे बैठा हुआ मंगल होगा, पर यहाँ बैठा हुआ मंगल इतना ज्यादा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये दिशा थोड़ी सी नेगेटिव दिशा चली गई है, ये पश्चिम और राहु की दिशा है, ठीक है। इसको नैऋत्य कोणा बोलते हैं, नैऋत्य कोणा, नैऋत्य होता है ना, ऐसा कि कैसे होता है नैऋत्य कोणा, तो ये राहु का कोना होता है। ये पूरब का हो गया सूर्य का, ठीक है, ये आपका गुरु का हो गया, यहाँ पे ये उत्तर हो गया, ये आपका हो गया किसका, उत्तर के बाद यहाँ पे चंद्रमा, उत्तर से चंद्रमा, हाँ सॉरी, चंद्रमा का वायव्य में कोणा हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये नैऋत्य हो गया, ये दक्षिण हो गया, अब मंगल, चलो ठीक है,
तो मैंने बता ही दिया लगभग। इसकी पराक्रम के घर पे दृष्टि पड़ेगी, तो पराक्रम के घर पे शत्रु की बुध राशि पे, तो खुद ना खुद मेहनत करके आदमी कुछ ना कुछ व्यवस्था अच्छी बना लेगा, ये भी बता दो शत्रु पक्ष, ठीक है, क्योंकि खुद की राशि पे बैठा है, मंगल बलवान है, ये भी इसका शत्रु है, ये भी इसका शत्रु है, ये भी इसका शत्रु है, सारे शत्रु दृष्टि से देख रहा है चतुर्थ सप्तम अष्टम, तो थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी ऐसे व्यक्ति को। इसको अगर हम परसेंटेज के रूप में देखें ना अष्टम में, तो इसको हम 60% देंगे, 60%। 60% इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भी इसकी शत्रु दृष्टि, पैसा कमाने में, धन जोड़ने में भी शत्रु दृष्टि, यहाँ पे भी शत्रु दृष्टि, तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी ऐसे लोगों को जिनके शत्रु दृष्टि मतलब ज्यादा अशुभ ग्रह चीजें हो गई। चलिए अब बात करते हैं इससे ऊपर आगे बढ़ते हैं। नवम भाव में बैठा हुआ मंगल क्या काम करेगा? 9th हाउस में बैठा हुआ जो मंगल है, 9th में बैठा हुआ मंगल जो है अपने मित्र की राशि पे, गुरु की राशि पे बैठा हुआ धर्म कर्म के घर पे आदमी को धार्मिक बनाएगा, पूजा पाठ संबंधित अच्छी चीजों में इन्वॉल्व करेगा, ठीक है। अब यहीं से इसकी चतुर्थ दृष्टि इस घर पे पड़ रही है। किस घर पे पड़ रही है? अपने ही मित्र गुरु की राशि पे। आदमी विदेश जा सकता है, विदेश से पैसा कमा सकता है, ऑनलाइन क्षेत्र से पैसा कमा सकता है, ठीक है। 12वें घर, नींद बहुत अच्छी आएगी आदमी को, ठीक है। खर्चा बहुत ज्यादा करेगा, हाथ खुला रहेगा, हमेशा हमेशा खुला रहेगा, क्योंकि मंगल एक अग्नि तत्व है, इस घर पे बैठा हुआ बहुत अच्छा खर्चा कराता है। आंखों की थोड़ी सी समस्या उसको देगा, ठीक है, आंखों की समस्या देगा। अब मंगल लग्न का कारक है भाई साहब, पढ़ाई के क्षेत्र में हो गया, यहाँ से मंगल हो गया, उच्च लेवल की पढ़ाई करने का योग बनता है, ठीक है। यहाँ पे बैठा हुआ मंगल, यहाँ पे बैठा अपने से कोई भी घर, जो अगर नवम घर होता है, ये वाला नवम हो गया सूर्य, और उसका अगर मित्र है तो जरूर लाभ देगा, याद रखिएगा। अपने से कोई भी घर पंचम अगर उसका मित्र है, पंचम सप्तम नवम और दशम घर, तो उसको लाभ देगा। मंगल से दशम घर है बुध, तो ऐसे व्यक्ति अगर व्यापार में घुसेंगे ना और लोन लेंगे, ऋण लेंगे, तो कोई समस्या नहीं, आराम से मिल जाएगा और आराम से चुका भी लेंगे, ठीक है। मंगल मित्र की राशि पे, खुद की राशि धनु मित्र की राशि पे बैठा हुआ भाग्य स्थान में विशेष उन्नति करेगा, मान सम्मान कमाएगा। ऐसा व्यक्ति आरएसएस लीडर होते हैं, कोई ये हो गए, वो हो गए, पद के कोई संचालन हो गए, उनके मतलब कोई पट्टा कहते हैं ना गले में, सुपरवाइजर हो गया, कोई बढ़िया पद मिलने के योग होते हैं हर क्षेत्र में। यहाँ से मित्र की राशि को चतुर्दशी को देखने बाहरी स्थान से इनकम रहती है, काम व्यापार ऑनलाइन कर सकते हैं। इस घर से पराक्रम के घर को देखने भाई साहब बहुत पराक्रम होता है, एम फेम नेम सब होता है व्यक्ति का। इस घर पे बैठा हुआ मंगल, मेरा भी इसी घर पे बैठा हुआ है, एकादश खुद की मेष राशि पे बैठा हुआ, बड़ा अच्छा योग कारक है। तो यहाँ से बैठा हुआ मंगल बाहरी स्थान से पैसा कमाता है, पराक्रम के घर को देखता है। आदमी कभी भी किसी भी कार्य में पीछे नहीं हटता, जहां मर्जी हाथ डाल देता है, जहां मर्जी हाथ डाल देता है यहाँ से। और नीच की दृष्टि से होने से माता भवन भूमि का सुख मिलने में बाधा होती है। वैसे तो इसके मित्र है, तो माता भवन माँ को थोड़ा शारीरिक कष्ट देगा, माँ के सुख में कमी लेके आएगा। यहां से इसकी नीच की पूर्ण अष्टम पूर्ण दृष्टि से माँ के शरीर स्वास्थ्य में समस्या देगा, माँ के सुख में कमी देगा। मैं मेरी मम्मी का सुख मुझे मिला ही नहीं है बहुत सालों से, बचपन से ही नहीं मिला लगभग लोगों। मैं बचपन में माँ से कितनी उम्र मिला होगा, मैं बोलूँ अगर मदर का सुख, तो कितना साल का था मैं, 16 साल 17 साल, उसके बाद नहीं मिला। 15-16 साल तक, 15-16 साल तक माता जी का सुख मिला। उसके बाद है मम्मी मेरी अभी भी जिन मतलब है दिल्ली में रहती हैं, पर मुझे माता का सुख नहीं था, ठीक है। और मेरे बुद्ध को भी उसने यहाँ से सप्तम से देख रहा है, बुद्ध ऋण के घर का मालिक है। बुद्ध बहन बुआ का सुख होता है, बहन का भी इतना, सिस्टर का भी सुख नहीं है। मेरा मंगल इसी घर पे बैठा हुआ, ठीक है। तो मैंने इन चीजों को नोटिस किया है कि शत्रु राशि इस घर को खराब, भाग्य धर्म कर्म बहुत अच्छा है, विद्या मेष राशि पे मंगल, और बड़ा सत्यवादी बनाता है, गलत बर्दाश्त नहीं होता है मुझे। और गुरु के आध्यात्मिक क्षेत्र में भी नाम वाम कहीं पे भी अच्छी अच्छी चीजों में इन्वॉल्व रहता हूँ मैं, काफी सारी संस्थाओं से जुड़ा हुआ भी हूँ, उसमें सेक्रेटरी भी बना रखा है, उनका मतलब संस्थान है कुछ कुछ, उसमें ट्रस्ट में लीडर बना रखा है, सीनियर बना रखा है। तो ये मंगल यहाँ बैठा हुआ बड़ा अच्छा काम करता है, ठीक है। और इसकी अष्टम पूर्ण दृष्टि नीच की दृष्टि से होता है, माता भवन भूमि के सुखों में थोड़ा सा कमी कराता है, ठीक है। स्थान परिवर्तन भी बीच बीच में कराता रहता है मंगल, ठीक है। तो यहाँ पे बैठा हुआ लगभग बहुत बढ़िया ही बोलूंगा, खराब नहीं बोलूंगा। और इसकी ये दृष्टि पराक्रम के घर पे दृष्टि लाभ भाई साहब 85% दे देते हैं। 85% में इसको इसलिए दे रहा हूँ, अपने मित्र की राशि बाहरी स्थान से पैसा लेके आएगा, पराक्रम के घर को देगा, जिस मर्जी क्षेत्र में हाथ डालेगा, खेल कूद जिस भी मर्जी क्षेत्र में लाभ कमाएगा। नीच दृष्टि में भी अपने ही मित्र की राशि है, नीच से बोल सकते हैं कि थोड़ा सा समस्या देगा फैमिली वाली, पर किसी कमी नहीं देगा। भूमि प्रॉपर्टी वाहन इन सब चीजों की कोई कमी नहीं, सब चीजों की सुविधा देगा। यहाँ पे बैठा हुआ मंगल, ठीक है। तो लगभग 85% बहुत बढ़िया होता है नवम भाव में बैठा हुआ, ठीक है। अब इसको बात करते हैं दशम भाव में मंगल को। 10th हाउस में उच्च की राशि का मंगल, दशम घर में मंगल बैठा हुआ,
खुद की उच्च राशि का चतुर्थ पूर्ण दृष्टि से लग्न को देखा, और ये इसकी शत्रु राशि, शत्रु नहीं है, उच्च का होता है मंगल, शत्रु तो कुंभ राशि आएगा, और मंगल की जो 10 डिग्री से आगे का हो गया उसके बाद आएगा। तो यहाँ बैठा हुआ उच्च का मंगल विशेष कार्य क्षेत्र में उन्नति कराएगा। यहाँ पे बैठा हुआ मंगल दिग्बली भी होता है, सॉरी मैं ये भी भूल गया था, 10th भाव की दिशा उसकी खुद की है, और इस घर में बैठा हुआ मंगल दिग्बली होता है, हमेशा दिग्बल। भाई सब प्रशासनिक विभाग में अधिकारी, उच्च लेवल का जो होता है ना, मेजर, कर्नल, जनरल, ये सब बनाता है यहाँ पे बैठा हुआ मंगल। अब यहाँ से लग्न को देख रहा है, शरीर स्वास्थ्य जो ठाड़ा मजबूत, भाई चेहरा गोल भरा हुआ, आंखें बिल्कुल लाल लाल पीली पीली, बहुत बढ़िया। गवर्नमेंट क्षेत्र में भी सपोर्ट करता है यहाँ पे बैठा हुआ मंगल, ठीक है, उच्च का। यहाँ से इस घर को अच्छा देखेगा, बहुत मजबूत कर देगा, इस घर को बढ़िया कर देगा, ठीक है। और अष्टमेश होने के कारण 10वें स्थान में, 10वें स्थान में कर्म स्थान से यहां से मंगल इस घर को देखेगा चतुर्थ दृष्टि से, ठीक है, बढ़िया। अब उच्च का है, पैतृक संपत्ति का भी लाभ मिलेगा, अष्टमेश में ना, तो यहाँ से पैतृक संपत्ति का भी इस घर वाले व्यक्तियों को, भूमि प्रॉपर्टी इनकी पड़ी रहती है, दादा परदादाओं की प्रॉपर्टी जमीन जायदाद भी मिलती है। अब इस घर से इस घर को मंगल देखेगा, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। इस घर से नीच दृष्टि से इस घर को देखेगा, माता की कमी में थोड़ा सा सुख देगा, भूमि वाद विवाद, प्रॉपर्टी लफड़े झगड़ों में थोड़ा सा समस्या दे सकता है, घर के सुख में कमी देगा, घर में इतना ज्यादा इस व्यक्ति का मन नहीं लगेगा। अब इस घर से अष्टम पूर्ण दृष्टि से मित्र की राशि को इसकी दृष्टि पड़ रही है। दृष्टि कहाँ का पड़ रही है मैं दर्शा दे रहा हूँ, चतुर्थ सप्तम दृष्टि और एक अष्टम दृष्टि। तो इस घर को, पढ़ाई के घर को, विद्या संतान के घर को, संतान अच्छी रहेंगी, ज्यादा रहेंगी, पढ़ाई बड़ा अच्छा करेगा, मजबूत करेगा, पढ़ाई क्षेत्र में कोई नुकसान नहीं आएगा। एक बार दो बार को कह सकते हैं कि नीच का मंगल यहाँ पे जो दृष्टि, थोड़ा बहुत समस्या आएगी, पर फिर उसको मेंटेन कर लेगा। पढ़ाई में थोड़ी सी बाधा आती है ऐसे, कर्म स्थान पे बैठा मंगल, पर फिर भी उसको मेंटेन कर लेगा, कोई समस्या नहीं। उच्च का मंगल है, विशेष उन्नति करता है आदमी, धार्मिक भी होता है। कर्म स्थान पे बैठा मंगल है, मेहनत करने में कोई समस्या नहीं, हिचकिचाता है, ठीक है। प्रशासनिक विभाग में जरूर होता है। 10th हाउस जो होता है ये कर्म स्थान का लॉर्ड होता है, ये भी बता दूं, और इसका जो है प्रशासनिक घर जरूर माना जाता है, सरकारी क्षेत्र ये वाला घर। तो इस पे अगर मंगल बैठा हो तो कंप्यूटर संबंधित कोई काम हो गया, विभाग में जितने बाबू होते हैं ना, बाबू फाइल लेके इधर उधर करना, ये सब इस घर के मंगल बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बैठा हुआ मंगल बड़ा अच्छा काम करता है। इसको अगर हम परसेंटेज देखें तो इस घर में पॉजिटिव रिजल्ट है, नीच दृष्टि यहाँ पे भी इतनी कोई अच्छी खराब नहीं है, और यहाँ पे भी बढ़िया, ये तो और अच्छा है भाई साहब। कर्म स्थान में तो दिग्बली है, ये तो इसको साला 90% बोला जाएगा। यहाँ पे मंगल बलवान, 90% 10वें घर का मंगल अच्छा फल देता है। अब बात करते हैं एकादश भाव के। एकादश भाव में शत्रु की राशि में बैठा हुआ इनकम हाउस में मंगल मेहनत ज्यादा कराएगा, थोड़ा सा टेंशन देगा, थोड़ा सा जद्दोजहद करनी पड़ेगी। अब यहीं से चतुर्थ दृष्टि धन कुटुंब रिलेशन, रिश्तेदारों में ज्यादा खटपट रहेगी, टेंशन रहेगी रिश्तेदारों से। चतुर्थ दृष्टि यहाँ पड़ रही है इसकी, थोड़ी सी टेंशन देगा रिश्तेदारों में। अष्टम पूर्ण दृष्टि खुद की मित्र की राशि, पढ़ाई अच्छी करेगा व्यक्ति, पढ़ने में कोई समस्या नहीं है, ज्यादा कोई बाधा नहीं आएगी, बढ़िया कर लेगा मित्र की राशि पे। रिश्तेदारों कुटुंबों में आंखों की समस्या मैंने बता दी है, राइट आंख है, ये वाली लेफ्ट आंख होती है ये वाली, तो यहाँ इसको तकलीफ, इसको तो कुछ नहीं दे रहा है। इस घर को देखने के कारण दाई आंख में जलन पैदा करेगा, दाई आंख में भविष्य में ऑपरेशन का भी मंगल क्रूर पाप ग्रह समस्या बनाएगा। इस घर से पंचम संतान मजबूत होगी, संतान पक्ष मजबूत होगा, संतान आराम से हो जाएंगी, पढ़ाई मजबूत होगी, प्रेम संबंधित कह सकते हैं उसमें भी मजबूती आएगी। अष्टम पूर्ण दृष्टि से यहाँ से थोड़ा सा लीवर वीवर संबंधित समस्या देगा, स्किन प्रॉब्लम देगा, क्योंकि मंगल जलाता है, और ये जो घर होता है बुध का घर है, जैसे कि यहाँ पे 6 नंबर है, तो मंगल इसको थोड़ा सा रोग ऋण संबंधित, पेट संबंधित थोड़ी सी समस्या देगा, पेट संबंधित, ठीक है। अष्टम पूर्ण दृष्टि से शत्रुहंता, कोर्ट कचहरी लाभ झगड़े में लाभ देगा, हमेशा बढ़िया व्यवस्था करेगा, कोर्ट कचहरी लफड़े झगड़े में हमेशा लाभ देगा, इस बात को याद रखिएगा। कहाँ पे बैठा हुआ, एकादश भाव में। पैसा आदमी मेहनत करके कमाएगा, उसको थोड़ी मेहनत होगी इस घर में बैठे हुए मंगल को, फिर भी बहुत बढ़िया माना जाएगा मंगल, क्योंकि यहाँ से शत्रु की राशि को देख रहा है, धन कुटुंब रिलेशन के घर को, अपने शत्रु की रिश्तेदारों से खटपट रहेगी, और यहाँ पे बैठा हुआ मंगल शत्रु की ही राशि पे बैठा हुआ मंगल, ठीक है, शत्रु की राशि पे बैठा हुआ, मेहनत थोड़ी करा देगा। अब यहाँ से इसके घर को, संतान के घर को सुख देगा, और इस घर को सुख देगा लगभग। इस घर में रोग ऋण कर्जा उसके ऊपर रहेगा, लोन वोन चलेगा, उसको भी वो हैंडल कर लेगा, ठीक है। लगभग बहुत बढ़िया नहीं बोलेंगे इसको, अगर हम लेना यहाँ पे बैठा हुआ मंगल, तो 75 से 80% इतना अच्छा होता है। 75 से 80%, मतलब 75% बोल सकते हैं, 80 भी ना लेना, क्योंकि शत्रु की राशि पे ये भी शत्रु है, और यहाँ पे जो अष्टम दृष्टि है तो ये भी थोड़ा सा खराब है। बाकी यहाँ का अच्छा है, ठीक है, यहाँ का अच्छा है, तो एक ही घर का अच्छा है। और इनकम हाउस है, इनकम हाउस का कारक ग्रह बृहस्पति होता है, क्रूर पाप ग्रह वहां मजबूत होता है, इसलिए यहाँ पे ठीक ठाक ही माना जाएगा, खराब नहीं।
ये घर जो यहाँ का भी कारक ग्रह बृहस्पति है, तो लगभग यहाँ से इस घर को देखेगा वो भी अच्छा ही माना जाएगा। पर यहाँ शुक्र है तो शत्रु है, थोड़ा सा घर बाहर में गृहस्थी में टेंशन रहेगी। इस घर पे तो कोई मतलब ही नहीं है, तो बहुत बढ़िया है, संतान का घर है, संतान भी बड़ी अच्छी मजबूत हो जाएगी। ये रोग ऋण शत्रु कर जाए यहाँ पे भी लगभग अच्छा माना जाता है। बट बुध है तो बुध को थोड़ा सा समस्या वो देगा, क्योंकि बुध बुद्धि होती है और बुध हरा ग्रह होता है, बुध लीवर होता है, बुध ऑक्सीजन होता है, बुध शीतल है, और बुध मंगल जो है वो अग्नि है, मंगल क्रूर है, पाप है, तो वो थोड़ा सा समस्या देगा ही देगा इस घर में। चलिए अब बात करते हैं 12वें घर की। हमने नवम भाव का मंगल पढ़ लिया कि नवम भाव में बैठा मंगल कैसा फल देता है। अच्छा, आज सारी बात मेष लग्न की हो रही थी। दक्षिण दिशा में मिटो देता हूँ, ये दक्षिण दिशा, ये नैऋत्य दिशा राहु की, ये पश्चिम का कोना हो गया, पूर्व का सूर्य हो गया, राइट आंख को भी मैं मिटो देता हूँ, ये गुरु का ईशान कोण है, मंदिर इसी दिशा में होता है इस वाले घर में, ये उत्तर की दिशा है, इसको भी मिटो देता हूँ, चंद्रमा का वायव्य कोण है, माता की दिशा है, इसको भी मिटो देता। अब हम बात करेंगे द्वादश भाव में बैठा हुआ मंगल कैसा काम करता है 12वें घर में। मेरा डेट ऑफ बर्थ है भैया, मैं कुंडली देखने नहीं आया यहाँ पे, पैसे डालना 750 रुपये फीस है मेरी, मैं दिखवा लेना, दिखवानी हो तो। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे बैठा हुआ मंगल 12वें घर में, ठीक है जी। 12th हाउस में बैठा हुआ मंगल जो है क्या काम करेगा। अब देखो लग्न का लॉर्ड जो है वो मंगल है, मालिक है, ठीक है। अब लाल किताब जो होती है, लाल किताब वो पूरी इसी आधार पे होती है, इसी आधार पे। मेष लग्न ही माना जाता है, उसमें लग्न चेंज नहीं होता। काल पुरुष ब्रह्मांड की कुंडली के हिसाब से में लाल किताब देखते हैं। अब देखो यहाँ पे बैठा हुआ मंगल 12वें घर पे बैठा हुआ, आंखों में जलन जरूर देगा। पहली बात, 12वीं आंख जो होती है, आंखें हमेशा ठंडी चीज होती है। तो अब यहाँ पे बैठा हुआ मंगल मित्र की राशि पे, मीन राशि पे, मित्र गुरु उसका मित्र मीन है, बाहरी स्थान से पैसा कमाएगा आदमी, निद्रा बहुत अच्छी रहेगी, शरीर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आंखों में थोड़ी सी समस्या रहेगा। चतुर्थ दृष्टि पराक्रम के घर पे पड़ रही है, मंगल की 4th 7वीं 8वीं दृष्टि होती है, बहुत बार बता चुका हूं मैं। तो पराक्रम के घर में बैठा हुआ आदमी अपनी मेहनत पुरुषार्थ से हासिल करेगा, खेल कूद में अच्छा रहेगा, किसी भी क्षेत्र में हाथ डालेगा कभी पीछे नहीं हटेगा। यहाँ से मंगल इस घर को चतुर्थ दृष्टि से देख रहा है, सप्तम दृष्टि से इस घर को देख रहा है। रोग ऋण शत्रु कर्जे के साथ इस घर में समस्या देगा, रोग ऋण शत्रु कर्जे के साथ इस घर में समस्या देगा, लफड़े झगड़े चलेंगे, कोर्ट कचहरी लफड़े झगड़े। शत्रु के घर को, शुक्र की राशि को, ठीक है, चतुर्थ दृष्टि, चौथी, सप्तम और अष्टम दृष्टि। शत्रु की राशि अष्टम भाव को व्यापार संबंधी थोड़ी समस्या देगा, पत्नी संबंधी थोड़ी समस्या देगा, पत्नी के स्वास्थ्य को समस्या देगा, ठीक है, झगड़े झंझट टेंशन देगा, लफड़े झगड़े करा सकता है। ये वाला घर झगड़े झंझट का भी होता है, टेंशन का भी होता है। तो यहाँ पे बैठा हुआ मंगल बाहरी स्थान से कुछ पैसा दे सकता है, शेयर मार्केट वार्केट वाला काम कर सकता है आदमी, ठीक है, लोन वोन फाइनेंस वाला काम भी कर सकता है, कोई फाइनेंस में जॉब भी कर सकता है। पराक्रम के घर को बैठा हुआ हमेशा दिमाग में कुछ ना कुछ काम करने की चलेगी, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ये काम करवा सकता है। इस घर को देखने का शरीर स्वास्थ्य में थोड़ी सी तकलीफ देगा, ठीक है। अष्टम देखने से पत्नी के शारीरिक को कष्ट देगा, व्यापार संबंधी चीजों को थोड़ा मंदा करेगा, तकलीफ देगा, इस घर को भी नुकसान पहुंचाएगा, काफी नुकसान देगा। मंगल क्रूर पाप ग्रह होता है, 12वें घर में होता है, ठीक है। तो वहां पे बैठा हुआ मंगल इतना बढ़िया नहीं बोलेंगे, 12वां घर होता है, उसको थोड़ी सी तकलीफ जरूर देगा। 12वें घर का कारक ग्रह शनि है, ये भी बहुत ज्यादा मायने रखता है कि जिस घर पे ग्रह बैठा हुआ है वो उसका मित्र है, कारक ग्रह वहां का कौन है, ये सब चीजें सब मायने रखने के बाद फलादेश किया जाता है। तो धीरे धीरे जब व्यक्ति सीखने लग रहे, पढ़ने लग रहे, मेरे जो विद्यार्थी है उनको ये सब चीजें नोट में आ जाएंगी, ध्यान में आ जाएंगी, कौन सा ग्रह किसका मित्र है, किसका कौन कारक ग्रह है। जब फलादेश की क्लासें चलेंगी, मतलब मैं उनसे डिस्कस करूंगा, मुझे खुद ही बता देंगे इन सब चीजों को, धीरे धीरे नोटिस में आ जाता। देखिए फलादेश करने के लिए मैं आपको बता दूं, सही तरीके से सटीक चीजों की जानकारी रखनी पड़ती है। उसी के लिए इतना विच्छेद करके एक एक घर को घुमा घुमा के एक एक ग्रह के बारे में पढ़ाया जा रहा। फलादेश करने के लिए आपको कौन किस घर का कारक ग्रह है, ठीक है, जैसे मेष लग्न में तो इस घर का कारक ग्रह कौन है, सूर्य है, मित्र है इसका। इस घर का कारक ग्रह गुरु है, मैं कारक ग्रहों के बारे में बता रहा हूं आज। इस घर का कारक ग्रह मंगल है, इस घर का कारक ग्रह चंद्रमा है, इस घर का कारक ग्रह गुरु है, बृहस्पति है, इस घर का कारक ग्रह मंगल और शनि है, 2 ग्रह शनि है। सप्तम का कारक ग्रह जो कौन है, शुक्र है, स्त्री ग्रह शुक्र। अष्टम का कारक ग्रह शनि है, मृत्यु का घर, ये गुरु है, इस घर का नवम धर्म कर्म का। इस घर का कारक गुरु है, बुध है, सूर्य है, मंगल है, शनि है, शुक्र है, ये 4-5 ग्रह कारक ग्रह। कर्म स्थान है, जो ग्रह बैठेगा वही कारक हो जाएगा वहां पे, वो उसी क्षेत्र संबंधित काम में ले जाएगा। इस घर का कारक ग्रह गुरु है, इस घर का कारक ग्रह शनि है। व्यय हानि रोग दंड व्यसन देने का कारक शनि है, गंदी चीजों में लेके जाता है, ये शनि है। तो ये कारक ग्रह होते हैं, ठीक है।
अब अगर मित्र के कारक ग्रह पे मंगल बैठा तो अच्छा काम करेगा। इस घर का कारक ग्रह गुरु है, पटिए राशि यहाँ पे शुक्र की है, तो थोड़ा सा मीडियम काम करेगा, क्योंकि ये शत्रु है। बुध जो है उसको सम बोला जाता है, तो वो भी शत्रु ही बोलेंगे, बुध उसका मित्र नहीं है। बट इस घर का कारक ग्रह मंगल है, तो यहाँ मंगल बैठा हुआ विशेष उन्नति कारक हो जाएगा। बुध वहां पे नपुंसक ही है, नपुंसक की तरह ही रह जाएगा। 3 नंबर है, शत्रु बोल सकते हैं। और मंगल जो है देखिए 3 नंबर है। अब गलती से बुध की दशा चल रही होगी तो पता क्या करेगा, जल्दी जल्दी में कोई डिसीजन लिवा देगा, फिर नुकसान दिलवा देगा। ये काम करते हैं ग्रह, अगर कोई शत्रु ग्रह। ठीक है, कारक ग्रह हमेशा ध्यान में रखने चाहिए कि कौन सा ग्रह किसका कारक ग्रह। वहां बैठा हुआ अपने कारक ग्रह पे अगर उसको शत्रु ग्रह बैठा उसको नुकसान दे देगा, और मित्र ग्रह बैठा तो उसको नुकसान लाभ दे देगा। ये चीजें मायने बहुत रखती है। अब मैंने मंगल को इस घर में बिठाया था 12वें, तो इस घर की उन्नति करेगा चतुर्देश से, इस घर की भी उन्नति करेगा, इस घर में रोग ऋण समस्या देगा, शत्रुहंता बना देगा। यहाँ पे बैठा हुआ मंगल भी बहुत अच्छा कारक बोलेंगे उसको, 85% अच्छा बोलूंगा मैं। 80% ये पकड़ लो, बहुत अच्छा है 80%, क्योंकि खुद की मित्र की राशि पे मंगल है, यहाँ अच्छा काम कर रहा है। पराक्रम का घर उसका खुद का कारक है, यहाँ पे भी अच्छा काम करेगा। रोग ऋण शत्रु कर्जे के घर का कारक भी मंगल है, वो भी अच्छा काम करेगा सप्तम दृष्टि। अब शुक्र का घर है, तो झगड़े झंझट में कितनी भी मेहनत करेगा, मतलब शुक्र जो है मंगल को मात नहीं दे पाएगा, नुकसान नहीं दे पाएगा। झगड़े झंझट लपड़े झगड़े में भी मंगल अपना काम निकाल लेगा। यहाँ पे इस घर को लगभग मंगल 80% बढ़िया है। चलिए ठीक है ना। तो आज से संबंधित जो जानकारी है मंगल ग्रह से संबंधित है कि मेष लग्न में मंगल कैसा काम करेगा। यूट्यूब चैनल सभी फॉलो कर लेना जिसने नहीं किया हुआ है। तो आज हमने क्या पढ़ा कि मंगल मेष लग्न में मंगल ग्रह का कैसा क्या काम होता है।